साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जिसका आगमन जो है वो होने वाला है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है थोड़ा पीछे और उन मुद्दों के बारे में जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और आम जनता के लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से, उसके बारे में है। इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चंस भी होंगे तो वी कैन टेक दैट। देखिए, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर में अभी आने वाली है, लेकिन ये यात्रा जम्मू कश्मीर में आ रही है तो हमारे को ये लगता है कि कुछ बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर में अशांति की घटनाएं, सेपरेटिज्म की घटनाएं और जम्मू कश्मीर का 35% के करीब एक हिस्सा टूट के जो है आज पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, तो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो कांग्रेस है। इसके बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब महाराजा जून 1947 में ही एक्सेशन करने के लिए राजी थे भारत में, तो पंडित नेहरू जी ने उस एक्सेशन को कंडीशनल बनाया। पंडित नेहरू ने पूरी कोशिश की कि ये एक्सेशन महाराजा के द्वारा जो है वो ना हो और उसमें शेख अब्दुल्ला साहब को बीच में डाला जाए। जो उन्होंने कहा कि उसमें लोगों की कंसेंट भी होनी चाहिए, पॉपुलर सेंटीमेंट होने चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ। तो अगर पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्शंस नहीं किए होते और जून के माह में ही एक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत में, तो फिर ना पीओजेके बनता और ना हजारों और लाखों लोग जो है वो मारे गए और उनका जीवन बर्बाद हुआ, वो सब वो भी नहीं होता। तो आज जब राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोग जो पीओजेके से आए हैं वो क्वेश्चन जरूर करना चाहेंगे राहुल गांधी जी से कि आप बताइए कि पीओजेके पाकिस्तान के पास क्यों है आज। अगर नेहरू ने एक्सेशन टाइम पे माना होता तो कोई पीओजेके नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भारतीय फौजें बढ़ रही थी पीओजेके में वापस कब्जा लेने के लिए उन इलाकों में, तो क्यों नेहरू जी ने जो है वो फौजों को रोक लिया? क्यों नेहरू जी जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके यूनाइटेड नेशन में चले गए? और क्यों वहां पे बात हुई कि हमको प्लेबिसाइट करवाना है या लोगों की राय लेनी है, जबकि विलय तो संपूर्ण हो चुका था? तो जानबूझ के कांग्रेस की नीति के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट की गई। ये बात यहीं पे नहीं रुकती है। राहुल गांधी जी को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आर्टिकल 370 और 35 से कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। अगर 35 से और 370 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो सेपरेटिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन रखा गया ताकि लोग सेपरेटिज्म की बात कर सके। लेकिन राहुल गांधी जी को सिर्फ जवाब नेहरू जी के तक नहीं देना है, उनको जवाब यह भी देना है कि जब 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और हमारे पास उनके 90,000 सैनिक थे, तो फिर भारत ने उस वक्त जम्मू कश्मीर का फैसला पूरे तौर पे क्यों नहीं किया? क्यों हम पीओजेके नहीं ले पाए तब? और यह भी नहीं, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक हमने छंब का इलाका भी पाकिस्तान से नहीं लिया। जीती हुई लड़ाई में छंब का इलाका जो है वो पाकिस्तान के पास है और छंब के विस्थापित भी कांग्रेस से सवाल जरूर करना चाहेंगे कि बताइए, लड़ाई तो हमने जीती, जंग तो फौज ने जीती, लेकिन हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया और आज इतनी वक्त बीतने के बाद 50 साल के बाद भी छंब के विस्थापित जो है वो सड़कों के ऊपर है। क्या राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं उनको कि क्यों उन लोगों को जो है यहां पे स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला? आज 2019 के बाद आके हालात बदले हैं, लेकिन तब तक तो कांग्रेस ने कोई एफर्ट नहीं की। इन लोगों की जिंदगी जो है वो बदतर थी। क्या राहुल गांधी जवाब देंगे वाल्मीकि समाज को कि जिनका पीएचडी करके जो लड़का या लड़की वो तब भी सफाई कर्मचारी ही लग सकते थे? क्या वो समाज जवाब देंगे गोरखा समाज को
क्या वो समाज जवाब देंगे उन परिवारों को जो जम्मू कश्मीर की बेटियों के परिवार थे जिनको हक नहीं था? और बात इंदिरा गांधी जी तक ही खत्म नहीं होगी, राहुल गांधी को यह भी जवाब देना पड़ेगा जो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया यहां पे, और जिस अकॉर्ड के चलते हुए जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो यहां पे बिठाई गई। और फिर इलेक्शन की रिगिंग की भी बात आती है कि जिससे जो है वो विस्थापन शुरू हुआ कश्मीरी पंडित समाज का। तो क्या कश्मीरी पंडित समाज जो है वो राहुल गांधी से ये नहीं पूछेगा कि आप लोगों की कार्रवाइयों की वजह से 1947 से शुरू हुई आपकी, लेकिन 1990 तक आते हुए लगातार कांग्रेस की नीतियों की वजह से एक बड़ा पलायन शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अपने ही देश में विस्थापित बन गए। आज जब जोड़ो भारत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो बताइए कि भारत को तोड़ने की बात किसने की? आप यात्रा तो भारत जोड़ो की लेके आते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री ये बताती है कि कांग्रेस ने लगातार कोशिश यही की कि भारत का जोड़ना किसी तरह से रुक सके। अगर जोड़ना होता भारत को तो एक्सेशन जो है उसी टाइम पे मान लेते जून 1947 में। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो नेहरू जी की स्पीच जो है 1952 में, उसको भी देख लीजिए जो पार्लियामेंट में है, और जस्टिस मेहरचंद महाजन जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए, जिन्होंने कहा कि मैं तो ऑफर लेके गया था नेहरू जी के पास जून 1947 में, लेकिन नहीं मानी। और आज भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके साथ कौन लोग मिल रहे हैं, इसकी तरफ भी नजर रखिए। आज गुपकार गैंग राहुल गांधी जी के साथ मिलके ये भारत जोड़ो यात्रा में इसका हिस्सा बन रहा है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चीन के साथ बात हो। ये वो लोग हैं जिनका कि सियासी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के साथ बात हो, जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करे जम्मू कश्मीर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पीओजेके के ऊपर बात होगी और किसी के ऊपर बात नहीं। लेकिन क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो देश जिसने कसाब को जम्मू कश्मीर और भारत में भेजा, वो देश जो लगातार टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में और भारत में भेज रहा है अशांति फैलाने के लिए, क्या उस टेररिस्टों को भेजने वाले देश के साथ बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में, ये शांति के बारे में? तो आप किसके साथ खड़े हो? राहुल गांधी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हो। क्या आप भारत के साथ खड़े हो? क्या आप भारत की शांति के साथ खड़े हो? क्या भारत को इकट्ठा रखने वाली ताकतों के साथ खड़े हो? या फिर जो आपका हिस्ट्री है और जैसे आपका मंशा दिखती है कि आप उन ताकतों के साथ खड़े हो जो भारत को तोड़ने की बात करती है, जो समाज को तोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, लेकिन हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे बड़े नेता राहुल जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जब जम्मू कश्मीर में आए थे दौरे पे, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिए। हम तो स्वागत करते हैं, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेसी में। हम स्वागत करते हैं राहुल गांधी जी का कि वो भी यहां पे आए, लेकिन हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें यहां पे आके। 2019 के बाद के अगर आप हालात देखें तो जम्मू कश्मीर में पहली बार आपको स्थायी शांति का एक यहां पे एग्जाम्पल मिल रही है कि बड़ी तेजी से हालात बदले हैं। कुछ ताकतें जरूर हैं जो इस शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सख्ती से उनके साथ निपटा जा रहा है। ये कुल मिला के सिर्फ सियासी गेम है, ये भारतीय जनता पार्टी समझती है। इसमें देश को बचाने की कोई मंशा नहीं है, इसमें देश को बांटने की मंशा है, ताकि लोग रिलीजन के नाम के ऊपर, सेंटिमेंट्स के नाम के ऊपर और रीजनल कंसिडरेशंस के नाम के ऊपर बट जाएं, और इस बटे हुए सिचुएशन में जो है उसका कांग्रेस और गुपकार गैंग कैसे फायदा ले सकती है, ये टोटल इसका सियासी मौक़िफ़ जो है वो।
कोई क्वेश्चन अगर इस बारे में होगा हम पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद किसी और भी मुद्दा होगा तो उसके ऊपर। जी सर, एजिटेट कर रही है बीजेपी के इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन, इसे यात्रा के खिलाफ कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई एजिटेशन जो है यात्रा के खिलाफ नहीं करेगी। यात्रा निकालना जो है हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसी के डेमोक्रेटिक राइट को जो है वो खत्म नहीं कर सकते हैं। हम ऑनर करते हैं डेमोक्रेटिक राइट हर किसी के। अगर कोई पीसफुल तरीके से यात्रा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब आप यात्रा निकाल के अपने लश्कर के साथ आए हो तो जब आप लखनपुर को क्रॉस करोगे तो तब कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहां पे प्रतिमा लगी है, उसको माथा टेक के आइए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप बगैर आज परमिट के जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हो। अगर नेहरू जी के ऊपर और शेख अब्दुल्ला के ऊपर चलना होता तो आज राहुल गांधी को भी लखनपुर क्रॉस करने के टाइम पे जो है वो परमिट लेना पड़ता। ये एक देश बना है क्योंकि इसके ऊपर कुर्बानियां लगी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी से शुरू हो जाए और आज के दिन तक जो कुर्बानियां चल रही हैं उसके चलते हुए देश एक हुआ है। ये खाली नारों से देश एक नहीं हुआ।